चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बलराम जीएस पर। और ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है, ठीक है। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है कौन सा है। तो ये आपको पता है कि सबसे मान्यता प्राप्त काल यही है। मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि आपकी जो ये सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से किसके समकालीन नहीं है। तो वो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं है। ये मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन है। ये कैसे आपको पता चला? क्योंकि ये आपको बाद में मिलेगा ये क्वेश्चन कि जो मेसोपोटामिया के जो स्टम्प होते थे, मुहर होते थे, और जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहर होता था उसमें बेल का चित्रण हुआ करता था। इससे हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो है समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो देखिए, पंजाब में है रोपड़, ठीक है। पंजाब में है रोपड़। राजस्थान में है कालीबंगा। गुजरात में है लोथल। उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। हरियाणा में है बनमली। और सिंध पे है मोहनजोदड़ो। और बलूचिस्तान में है सूतकागेडोर। तो ये इतने जगहों पर ये फैला हुआ था। आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक है, अवशेषों से क्वेश्चन पूछा जाता है। और घोड़े के अवशेष जो है ये सूत कोटदा से मिला है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मैंने आपको बताया कि कालीबंगा कहाँ पर है। आपको मैंने बताया था ना, राजस्थान पर। ठीक है, कि सिंधु घाटी स्थल, ठीक है, जो कालीबंगा है वो किस प्रदेश पर स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान पर है। लोथल है गुजरात पर स्थित, ठीक है। लोथल है गुजरात पर स्थित, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, ठीक है। रंगपुर है सौराष्ट्र पर। समझ में आ गया आपको? और मध्य प्रदेश में क्या है, ये यहाँ पर होगा दामाबाद। आप बोलेंगे जी हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। वो है सेलखड़ी का उपयोग। समझ में आ गया? लोहे से अभी वो लोग परिचित नहीं थे। लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। और ये जो है कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। कौन सी सभ्यता कहा जाता है इसको? कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। ये आपको बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। मैंने अभी आपको बताया कि कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मैंने अभी आपको बताया कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य व्यवसाय था उन लोगों का वो कृषि था, ठीक है। और इसी से हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये किस युग की सभ्यता थी। तो आप इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की ये घटना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो निवासी थे वो पूरी शहरी थे, क्योंकि यहाँ पर नगर नियोजन और जो जल निकासी की जो व्यवस्था थी ये सबसे बेहतर थी। और ग्रामीण सभ्यता है चुनहुदड़ों के अगर बारे में कहा जाए तो वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ये आपको पता ही है, ईंटों के बनाए जाते थे। और हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो आपको पता होगा कि ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आपको ये पता होगा कि जो हड़प्पा में है एक विशाल अन्नागार पाया जाता है, ठीक है। और उसमें जौ और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसे तो अगर हम चावल बोले, चावल का साक्ष्य प्रयागराज में मिला है, लोथल में भी मिला है। और लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। और जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा जो लोग थे हड़प्पा सभ्यता के, वो नाप और तोल भी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि निम्नलिखित विद्यमानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता, सबसे पहले खोजकर्ता कौन था। तो वो है
आपका दयाराम साहनी। और कब खोजा गया? 1931 पर। रखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की कितने में? 1922 पर। और जो ये ए का निगम है, ये गेते ऐतिहासिक काल जिसको कहते हैं, सॉरी, ठीक है, उसके जनक किसे माना जाता है। और जब ये दोनों काम कर रहे थे, मतलब जब ये दोनों खोज कर रहे थे, तो ये उस टाइम प्रेजेंट थे। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर। पतन नगर मतलब बंदरगाह, मैंने कहा लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात पर स्थित है। रोपड़ कहाँ पर स्थित है? मैंने कहा आपको रोपड़ कहाँ पर स्थित है? पंजाब पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? आप बोलेंगे सर ये सिंध पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान पर स्थित है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए भाई, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? ये बातें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि पैमानों से पता चलता है कि वो लोग जो है नापतोल क्या करते थे। मैंने आपको बताया पहले ही कि नापतोल क्या करते थे, ये हमें इसी से पता चलता है। और हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है आपको, ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक में बटा हुआ था। जैसे जब आप ऋग्वेद में देखेंगे कि ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है, उसमें लिखा है कि उस समय जो समाज था वो वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और ब्राह्मण में विभाजित था। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम ये पढ़ते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? देखिए, सिंधु सभ्यता को आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। इस सिंधु सभ्यता को, इस सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, ये होगा राइट आंसर, ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण नहीं है? ठीक है, ये लिखा है देखिए पहले कि उनके विशाल महल एवं मंदिर होते थे। नहीं, ऐसा बात नहीं था। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। हाँ, पशुपति एक देवता है जो पूजा किया करते थे, ये पता चला है। वे युद्ध के लिए घोड़े खींचने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इससे हमें कुछ पता नहीं चलता है, तो केवल और केवल ये जो 2 नंबर है यही सही है। आप बोलेंगे जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? मैंने आपको पता, दयाराम साहनी ने जो है 1921 पर इसकी खोज की। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है बताइएगा? वे अश्वमेघ की जानकारी थी। अश्वमेघ यज्ञ आपको पता चलेगा बाद में, ठीक है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी नहीं कहा गया है, ठीक है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। मैंने आपको अभी बताया कि वे लोग पशुपति की पूजा किया करते थे, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर है कि हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो सामाजिक पद्धति जो थी ये क्या थी? उचित समतावादी। उचित समतावादी जो इनकी क्या थी? सामाजिक पद्धति थी, ठीक है। ये वर्ण आधारित उनका समाज नहीं था कि वर्ण आधारित था, जाति आधारित था, ये नहीं था। समझ में आया? ना जाति पे आधारित उनका समाज था और ना ही वर्ण पे आधारित। समझ में आ गया आपको? यहाँ है कि सिंधु का बाग, जैसे आपको मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार बाग भी इसी को कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है, ऐसे ऐसे त्रिभुजाकार है। ऊपर में आपका मांडा है, ऊपर में मांडा जो कि ऊपर में मांडा है, और नीचे यहाँ पर साउथ में दामाबाद, और इधर पूरब में आलमगीरपुर, और इधर जो है आपका सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, ऐसे जगहों पर फैला हुआ था। और इसका जो क्षेत्रफल अगर आप कहें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल में ये फैला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल भगवा नदी के किनारे पर स्थित है, और कालीबंगा घाघरा नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा
आपको पता है। और ये जो मोहनजोदड़ो हैं ये भारत में नहीं है। लोथल जो है ये गुजरात पर स्थित है और ये कालीबंगा ये राजस्थान पर स्थित है। पता चल गया आपको। चलिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है हाल से जोते जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो वो हमें कालीबंगा में मिलता है। कहाँ मिलता है? कालीबंगा में। और कालीबंगा में और एक चीज मिलता है, ईंटों का साक्ष्य। ठीक है, यहाँ कालीबंगा में ईंटों का साक्ष्य। ये इस क्वेश्चन का आंसर भी कालीबंगा ही होगा। कालीबंगा राजस्थान पर स्थित है, ये आपको पता होना अनिवार्य है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो बोलिए कहाँ स्थित है? तो ये सिंध पर स्थित है। सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान पर। आप बोलेंगे जी हाँ सर। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, तो स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। आप बोलेंगे जी हाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए कि सिंधु सभ्यता में मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रण मिला है? तो वो है शिव का चित्रण हमें मिला है। और निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो मैंने आपको बताया लोथल गुजरात में था। ये जो बनवाली है ये कहाँ पर है? आप बोलेंगे सर ये जो बनवाली है ये हरियाणा पर है, जो रोपड़ है वो पंजाब पर है, और कालीबंगा जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो अभी इसके लिए आंसर यही होगा, लोथल। समझ में आ गया आपको? आप बोलेंगे जी हाँ। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला कहाँ है? ये ऑप्शन है, मृतकों का टीला। इसे बाग भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। आप बोलेंगे जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है, देखिए हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता इसकी एक्चुअल नेम है। सैंधव स्थल में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर जो है निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? वो है बेल का। और मेसोपोटामिया के जो मोहर हुआ करते थे उसमें में भी बेल का ही जो है चित्रण मिलता है। इससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन आपके थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने किससे? अपने नगर नियोजन से। मैंने आपको बताया कि नगर नियोजन और पानी निकासी की जो यहाँ पर आपको पता चलता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल जो है भारत में स्थित है क्योंकि ये गुजरात पर है। समझ में आ गया आपको? आप बोलेंगे जी हाँ। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है यही है हड़प्पा, एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, आपको पता चल गया। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है यहीं से, सिंधु घाटी सभ्यता से। आप पढ़ेंगे गुप्त काल में और कनिष्क जो है कुषाण वंश में सोने के सिक्के के बारे में। ठीक है, अभी फिलहाल यही पढ़िए, वो बाद में आपको हम बताएंगे। ठीक है, सबको सीक्वेंस में लेंगे, धीरे धीरे सब होगा। वही पढ़िए जो एग्जाम में आए। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए इनमें नगरों में नालियों की सुदृढ़ता व्यवस्था थी। सही है भाई। ये वाणिज्य एवं उन्नत दशा था। सही है भाई। मातृ देवी की उपासना करते थे, ये मातृशक्ति पर भी विश्वास रखा करते थे। ये देखिए क्या लिख दिया है यहाँ पर, ये लोहे से परिचित थे। नहीं भाई, ये लोहे से परिचित नहीं थे, ये लोग कांसा का निर्माण कर चुके थे। कांसा का निर्माण कर चुके थे। ठीक है, कांसा किन किन चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है आपको पता है? नहीं पता है? कोई बात नहीं, नहीं पता है तो ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है जस्ट ऐसे था, ऊपर में यानी कि नॉर्थ में था मांडा। तो देखिए नॉर्थ में मांडा मिल गया। इधर था पूरब पे आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर, देखिए पूरब में आलमगीरपुर मिल गया। नीचे है दामाबाद यानी कि दक्षिण में दामाबाद, तो ये है दक्षिण देमाबाद। और इधर जो है बलूचिस्तान में सुद का गेडोर, तो ये जो है बलूचिस्तान सुद का गेडोर मिल गया। आप बोलेंगे जी हाँ, बड़ी आसानी से मिल गया। अब ये देखिए क्वेश्चन है मांडा। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो मांडा जो है ये, ठीक है, आपको पता चल गया बात। चलिए भाई बहुत अच्छा।
हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, और रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। मैंने आपको बताया ये सतलज नदी के किनारे पर ही स्थित है। आप बोलेंगे जी हाँ सर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो ये कहाँ से चलता है? धोलावीर से पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? धोलावीर। और धोलावीर कहाँ पर है जी? गुजरात पर है। देखिए अभी तक जो है लगभग से लगभग 350 साइट्स खोजी जा चुकी हैं। 350 साइट्स खोजी जा चुकी हैं सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की। और इनमें जो है इन 350 साइट्सों में से जो है 200, आप बोलेंगे जी हाँ, 200 जो है ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः, ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लाल रंग दिया जाता था, जो अभी भी बहुत सारे लोग लाल रंग ही देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता थी? किस युग में पड़ता है? तो वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, कौन से काल में आते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। आप बोलेंगे जी हाँ। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये है मोहनजोदड़ो पर। और ऐसा कहा जाता है कि हर घर में एक कुआं हुआ करता था। हर घर में एक कुआं हुआ करता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों के नाम जुड़ा है वो हैं दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने जो खोज किया, ठीक है, हड़प्पा का, वो 1921 में किया, और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का जो खोज किया 1922 में। आप बोलेंगे जी हाँ। रंगपुर ये सौराष्ट्र पर स्थित है। क्वेश्चन है देखिए कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है? सौराष्ट्र पर। आप बोलेंगे जी हाँ। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? प्रभारी कौन थे? ये सर जॉन मार्शल। मैंने ये आपको पहले ही बताया है। ठीक है, आप बोलेंगे जी हाँ सर। देखिए जब डलहौजी था ना, डलहौजी आपको पता होगा, डलहौजी तो उसी के शासनकाल में सबसे पहले रेल चला। तो डलहौजी के शासनकाल में ही जब रेल बनाया जा रहा था ना, उसकी पटरियाँ बनाई जा रही थी, तब उसी से कुछ सामान मिल रहा था, लेकिन डलहौजी इसे नज़रअंदाज कर रहा था। समझ में आ गया कि हक ये क्या है? समझ में आ गया आपको? चलिए लेकिन जो सर जॉन आपके मार्शल थे, इन्हें ये जो पुरातात्विक हैं, ठीक है, इन्हें इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। किसी चीज़ पुरानी कोई चीज़ निकालना, इनमें इंटरेस्ट था। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। समझ में आ गया आपको? निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन इसलिए माना जाता है क्योंकि जो वहाँ के स्टैम्प में बेल का ही निशान था, और हमारे यहाँ पर भी जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पर बेल का निशान था। तो इससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के क्या थे? आपके समकालीन इन थे। समझ में आ गया आपको? जी हाँ। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, मातृशक्ति पर विश्वास रखते थे, ये मातृ देवी की पूजा भी करते थे। निम्नलिखित में से जो है आपको बताना है कि सिंधु स्थल समुद्र के तट पर नहीं है, वो है कोटदीजी। कोटदीजी जो है समुद्र के तट पर नहीं है, ये आपकी कोटदीजी समुद्र के तट पर नहीं है। ठीक है, कोटदीजी जो है आपके समुद्र के तट पर नहीं है। चलिए 50 क्वेश्चन हम लोगों का कवर हो चुका है, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये 50 क्वेश्चंस। और डेली जो है मेरा 50 क्वेश्चंस का टारगेट रहेगा। हम लोग डेली जो है 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है,
और पहले हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद कोई और जो है